अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारा पाइथन ऑपरेटर का टॉपिक चल रहा है और पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सुना था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। और आज के लेक्चर में आप सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं सुना कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं, तो उस लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, उसको आपने लाजमी देखना है ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग के हवाले से लेक्चर नंबर 6 है और मैं हूं प्रोफेसर रज़ा। आइए चलते हैं, देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो ये कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, फिर उनकी कोड एग्जांपल्स को देखेंगे कि इनको हम पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज़ कैसे करते हैं। इस लेक्चर को आप एंड तक डिटेल के साथ देखेंगे तो आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स और इसका यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो है ये क्लियर होगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखें, जैसे नाम से जाहिर है कंपैरिजन तो मींस के वो ऑपरेटर जो दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। याद रखिएगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं कि ये दो वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशन को बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं। ये ऑपरेटर्स हमें रिजल्ट रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। ठीक है, जब हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो उसके बाद रिजल्ट हमें रिटर्न होता है ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में। और इन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करते हैं कंडीशंस क्रिएट करने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस टॉपिक से ये भी क्लियर हो गया कि कंडीशन क्रिएट कैसे होगी। वो कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, आइए देखते हैं अब हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है वो कितनी टाइप्स के हैं। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। नंबर 1 है लेस देन ऑपरेटर। सिंबल्स भी आप साथ देख रहे हैं। तो ये लेस देन ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर, लेस देन और इक्वल टू। फिर इसी तरीके से ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको हम नॉट के लिए यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो नॉट इक्वल टू और इक्वल का साइन जो है वो डबल यूज़ किया जाता है। आगे जाके मैं रीज़न जिक्र करूंगा कि ये सिंगल इक्वल में और डबल इक्वल में क्या डिफरेंस है। तो इन टाइप्स के बाद अब हम देखते हैं कोड एग्जाम्पल्स जो है वो हम देखते हैं कोड एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम कोड देखेंगे लेस देन ऑपरेटर का। लेस देन ऑपरेटर के अंदर आप देखें कि हमारे पास ए जो है और उसके बाद a इक्वल टू 5 है, एक वेरिएबल है, b इक्वल टू 10 है। ठीक है, a एंड b जो है ये वेरिएबल्स हैं और 5 और 10 इनकी वैल्यूज हैं। प्रिंट हमने किया, यहाँ पर देखें यूज कैसे होता है, a लेस देन b। तो इस तरीके से आपने इसको यूज करना है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा। a की वैल्यू 5 है, b 10 है, तो ये 5 10 से लेस है, तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर भी इसी तरीके से a और b हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, ग्रेटर देन का सिंबल यूज होगा। अब जो कि a लेस है, ग्रेटर नहीं है, हमारी ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है क्योंकि ये हमारे पास एक कंडीशन क्रिएट होती है। तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, इस वजह से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। इसके अलावा अगर हम हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, हम कुछ और प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी यहाँ पर नीचे प्रिंट लिख के तो वो स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे, तो फिर हमारा वो कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में या ट्रू होने की सूरत में वो स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट की जाती है। ग्रेटर देन के बाद नेक्स्ट देखते हैं कि लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ पर देखें, अगर हम सिर्फ जो है वो लेस देन लिखें, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास ट्रू हो जाती है। लेस देन और इक्वल का मतलब ये होता है कि या लेस होगी या ट्रू होगी, दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाए तो हमें ट्रू आंसर मिलता है। तो अब इस केस में जो है वो a की वैल्यू लेस है b से, तो हमें आउटपुट ट्रू मिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन जो है वो उसमें हम देखें, यहाँ पर हमें फॉल्स है। तो a की वैल्यू 5 है, तो वो 5 जो है वो 10 से ना ग्रेटर है ना इक्वल है।
ठीक है, तो उसका रिजल्ट इस वजह से हमें फॉल्स मिला। नेक्स्ट देखें इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू यूज कैसे होता है? अब दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कहते हैं ए की वैल्यू बी के इक्वल है, जबकि दोनों इक्वल नहीं है, डबल इक्वल का साइन यूज होता है। तो इक्वल नहीं है, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो नॉट इक्वल का साइन आता है। नॉट इक्वल को हम कैसे यूज करते हैं? इस तरीके से, नॉट इक्वल, ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। तो ये चूंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो उसका रिजल्ट जो है ये हमें यहाँ पर फॉल्स है, ये ट्रू इसका रिजल्ट हमें मिलता है कि दोनों इक्वल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं बात की थी स्टार्ट के अंदर कि सिंगल इक्वल और डबल इक्वल का क्या डिफरेंस है। सिंगल इक्वल देखें असाइनमेंट के लिए यूज होता है। असाइनमेंट मीन के जैसे भी लास्ट सारी कोड एग्जांपल्स के अंदर आपने देखा a इक्वल टू 5, तो वो क्या हो रहा है? 5 की वैल्यू a को असाइन हो रही है। डबल इक्वल जो है वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो यानी जब आपने कंपेयर करना हो ए और बी या दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो कि वो आपस में इक्वल है या नहीं है, तब डबल इक्वल यूज होगा, और जब वैल्यू असाइन करनी होगी, वैल्यू स्टोर करवानी होगी, तो फिर सिंगल इक्वल यूज होगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये हमें हमेशा बुलियन वैल्यूज रिटर्न करते हैं। बुलियन वैल्यूज मीन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आपने आज के लेक्चर में कंपैरिजन ऑपरेटर को डिटेल के साथ सुना, और उसके साथ साथ फिर आपने सीज चैनल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो शेयर लाजमी करना है। आपके जो फेलोज़ और स्टूडेंट्स जो है वो जिनको इस तरह के लेक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उनको आपने लाजमी शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।